एक्सरसाइज 10G क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे ये कहा जा रहा है कि ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। यहाँ मैं आपके सामने दो पॉइंट्स बनाती हूँ, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो इसको थोड़ा सा नीचे करके बना लेते हैं। एक पॉइंट हमारे पास कुछ ये है और एक पॉइंट हमारे पास कुछ ये है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 120 मीटर्स। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं x और इसको हम नाम दे देते हैं y। और जैसा कि सवाल में हमें बताया गया है, यह हमारे पास एक मिड पॉइंट है और इसका नाम है m। x से लेकर m तक का जो डिस्टेंस है, यह x से लेकर m तक एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है 12 सेकेंड्स में, और m से लेकर y तक जो हमें दिया हुआ है डाटा, वो ये दिया हुआ है कि m से लेकर y तक जो भी जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है उसकी एवरेज स्पीड है हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड। आपको ये बताना है पार्ट ए में कि x से लेकर m तक की ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या होगी, और पार्ट बी में आपको ये बताना है कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है एक ऑब्जेक्ट को m से y में जाने के लिए, m से y तक जाने के लिए। एक दफ़ा मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपके पास सवाल है जिसमें ये कहा गया है कि दो पॉइंट्स हैं, यानी कि एक x और एक y, और m उसका मिड पॉइंट है। x से लेकर y तक जो डिस्टेंस है आपके पास वो है 120 मीटर, और एक ऑब्जेक्ट को x से m तक ट्रेवल करने के लिए 12 सेकेंड रिक्वायर्ड है। और इसके लिए आपसे ये पूछा गया है कि अगर एक ऑब्जेक्ट x से लेकर m तक ट्रेवल करे तो और उसका टाइम 12 सेकेंड का हो तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। और पार्ट बी में आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर वही ऑब्जेक्ट m से लेकर y तक ट्रेवल करे, एवरेज स्पीड यहाँ दी हुई है कि अगर वो 50 मीटर पर सेकेंड की एवरेज स्पीड पर ट्रेवल करे तो कितना टाइम लगेगा। आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम ये लिखेंगे, x टू m की हम बात करेंगे। हमारे पास जो स्पीड का फॉर्मूला है वो है d/t। वैल्यूज़ प्लेस करेंगे। स्पीड हमें मालूम करना है, डिस्टेंस हमें देखना है कि डिस्टेंस क्या है। जैसे कि हमें मालूम है कि x से लेकर y तक का डिस्टेंस है 120, और m जो है वो इसका मिड पॉइंट है। इसके मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ 60 और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ 60, इसीलिए डिस्टेंस होगा 60। t जो है वो आपके पास होगा 12 सेकेंड। 60 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम x टू m। अब हम बात करेंगे पार्ट बी की। पार्ट बी के अंदर हम m से लेकर y तक की बात करेंगे कि m से लेकर y तक जो भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है एक एवरेज स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से उसका टाइम क्या होगा। डिस्टेंस 60, टाइम मालूम करना है हमें। जब हमें यहाँ पर टाइम मालूम करना होता है तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो होता है हमारे पास कुछ इस तरह से, T=d/s। हमने वैल्यूज़ यहाँ प्लेस कर दी हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ दोबारा से प्लेस कर लीजिए। T=d है आपके पास 60 और s आपके पास 15। 16 डिवाइड बाई 15 विल बी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी आपके पास आंसर आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। सिर्फ मैंने आपको यहाँ पर रख के बताया है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से आपके पास आंसर जो आएगा टाइम का वो 4 मीटर पर सेकेंड नहीं, क्योंकि ये टाइम है। जो इसका आंसर आएगा आपके पास वो आएगा 4 सेकेंड।
ये हमने बात की m से लेकर y तक की, और यहाँ हमने बात की थी x से लेकर m तक की। जब हमने ये दोनों डिस्टेंसेस, दोनों टाइम और दोनों स्पीड अब हमें मालूम हो चुकी हैं, तो सी में हमसे ये कहा जा रहा है कि अब हमें पार्ट सी में निकालना है एवरेज स्पीड x से लेकर y तक की। x से लेकर y तक का जो भी एवरेज स्पीड है, जो पूरे की पूरे जर्नी की जो एवरेज स्पीड है, वो आपको मालूम करनी है। फॉर्मूला वही लगेगा आपके पास, वैल्यूज प्लेस कीजिए। डिस्टेंस आपके पास 60 + 60 120, टोटल डिस्टेंस लेंगे। टोटल टाइम क्या होगा, पहला टाइम था 12 और फिर टाइम आपको मिला 4, 12 + 4 16, 120 डिवाइडेड बाय 16 विल बी इक्वल टू 7.5 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास आई एवरेज स्पीड। फॉर होल जर्नी। पूरी जर्नी की आप बात करें तो पूरी जर्नी का जो डिस्टेंस है वो 120 मीटर है, 16 सेकेंड में कंप्लीट हुआ। एवरेज उसकी स्पीड क्या है, 7.5 मीटर पर सेकेंड।